आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सामाजिक न्याय के महानायक पेरियार ईवी रामासामी की 145वीं जयंती है और 17 सितंबर 2023 145वीं जयंती के इस अवसर पर हम पेरियार रामास्वामी की तार्किकतावाद और महिला अधिकार के बारे में जो चिंतन है उस पर संक्षिप्त स्वरूप में विचार विमर्श करेंगे। साथियों, ये हमारा उत्तरदायित्व है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हमारे ऐसे नायक जिन्होंने ऐसे चिंतक जिन्होंने ऐसे सेनानी जिन्होंने मानवता के उत्थान के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया, उन लोगों के उस त्याग और बलिदान को हमें स्मरण करना चाहिए। ऐसे ही अनसंग हीरोज़ ऑफ इंडियन सोसाइटी की हम बात करें, उनमें ईवी रामासामी पेरियार और नायकर का नाम सबसे उच्च श्रेणियों में शामिल है। उन्होंने न केवल तार्किकतावाद और महिला अधिकार के संदर्भ में अपितु सोशल जस्टिस के उस पायदान को जिसे आधी आबादी का पायदान कहा जाता है, उसके लिए न्याय के लिए उसको न्याय दिलाने के लिए सबसे अधिक बल दिया है। ईवी रामासामी पेरियार सामाजिक न्याय एक सोशल डेमोक्रेसी के रूप में चाहते हैं। वे सामाजिक न्याय एक रिलीजियस डेमोक्रेसी के रूप में चाहते हैं। जिस तरह लोकतंत्र में सब लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए, सब लोगों को उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए, ऐसे ही सामाजिक लोकतंत्र में सामाजिक न्याय, आर्थिक लोकतंत्र में आर्थिक न्याय और धार्मिक लोकतंत्र में धार्मिक न्याय सबको मिलनी चाहिए। विज्ञान के सहारे, तर्क के सहारे जो रूढ़िवादिता, जो गुलामी है, उसको दूर किया जाना चाहिए। तार्किकतावाद की यदि हम बात करें तो ब्रीफ में अगर हम इंडियन सोसाइटी में देखें तो बुद्धिज़्म में सबसे पहले रैशनलिज्म को डिज़ाइन किया गया। महिलाओं को पहली बार संघ में प्रवेश दिया गया। समानता की बात कही गई। तमाम बियॉन्ड दी कास्ट लाइन, रिलीजन लाइन, उन सब लोगों को गौतम बुद्धा और बुद्धिस्ट मॉन्क और नन के रूप में स्वीकार किया गया, जो चाहे चांडाल थे, चाहे शमशान घाट में काम करने वाले थे अथवा अन्य लोग थे। उन सब लोगों के लिए संघ के दरवाजे हमेशा खुले हुए थे। तो पहली बार बुद्ध ने कि महिला क्यों नहीं, अन्य जो पिछड़े लोग क्यों नहीं, या जिनको वर्ण व्यवस्था से आउटकास्ट कहा जाता है क्यों नहीं, सब लोग, यानी कि मानव मात्र की समानता पर पहली बार गौतम बुद्ध के द्वारा बल दिया गया। इसलिए तार्किकतावाद की नींव हम गौतम बुद्ध से मान सकते हैं, जिन्होंने भारत में रैशनलिज्म को और वुमेन राइट्स को सबसे पहली बार उठाया और ये कहा कि तर्क क्या है। तर्क के लिए हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा जिसे समानता कहा जाता है, जिसे हम समानता के साथ साथ स्वतंत्रता कहते हैं, उसको समझना चाहिए। दूसरी जो हमें परंपरा दिखाई देती है वह राजा राम मोहन राय के समय दिखाई देती है, जिन्होंने न केवल रैशनलिज्म के सहारे अपितु महिलाओं और हिंदू समाज पर जो शताब्दियों से सती प्रथा का एक कलंक लगा हुआ था, अभिशाप लगा हुआ था, बालक और बालिका में अंतर का एक अभिशाप था, उस अभिशाप को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को बैन किया गया, महिला शिक्षा पर बल दिया गया और महिलाओं के लिए तमाम अधिकारों की बात कही गई। राजा राम मोहन राय वो नायक थे जिन्होंने रैशनलिज्म और वुमेन्स के लिए एक बड़ी पैरवी की। इसके अलावा हमारे पास जो विरासत रही है उसमें महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम भी अग्रिम पंक्ति में आता है। ज्योतिबा फुले के द्वारा बालिका शिक्षा के लिए और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, जिसको हम एक टैक्टिक्स कहते हैं, एक तकनीक कहते हैं शासन करने की, उसमें जो कर्मकांड था, जो अत्याचार थे, जो शोषण के तरीके थे, जो कुरीतियाँ थी, उन सब को दूर करने के लिए उन्होंने न केवल सत्यशोधक समाज बनाया अपितु अपना पूरा जीवन इस बात के लिए समर्पित कर दिया। 1873 में लिखी गुलामगिरी संवाद शैली में लिखी गई किसी भारतीय की पहली पुस्तक है, जिसने तार्किकतावाद को एक लेखन के रूप में स्थापित किया और हमें सोचने के लिए मजबूर किया कि किस तरह से प्राचीन काल में इमेजिनेशन के माध्यम से इन व्यवस्थाओं को डिज़ाइन किया गया ताकि शोषण को बरकरार रखा जाए। पुरुष के द्वारा महिला का शोषण, उच्च के द्वारा निम्न का शोषण,
प्रभुत्वशाली वर्ग के द्वारा प्रभुत्वहीन वर्ग का शोषण, ये शोषण की जो प्रक्रिया थी उसके पीछे जो इमेजिनेशन था और जो इरेशनलिटी थी उसको अभिव्यक्त किया। फूले और पूरी विरासत जो रही है बुद्ध से लेकर फूले तक, उस विरासत को एक नया आयाम दिया बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने न केवल महिलाओं के लिए अपितु उन सब समुदायों के लिए कार्य किया जो मानवता के समुदाय माने जा सकते हैं। उनकी बदौलत ही आज जो कुछ पिछड़े को, आदिवासियों को और वंचित समूहों को मिला हुआ है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और सोशल जस्टिस का फॉर्मूला कहते हैं, उसको संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने में बाबा साहब का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी वजह से ही आज न केवल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव अपितु सरकारी सेवाओं में भी उन लोगों को आंशिक रूप से, पूरा तो नहीं कह सकते, परंतु रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को विशेष रूप से अकॉर्डिंग टू और रेशो ऑन पॉपुलेशन के हिसाब से ये प्रतिनिधित्व मिल रहा है, जिसके लिए बाबा साहब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महिलाओं में पहली भारतीय महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जो ज्योतिबा फुले की पत्नी हैं, सावित्रीबाई फुले को उन्होंने पढ़ाया और न केवल पढ़ाया अपितु उन्हें डिग्री दिलाई और पहली महिला शिक्षिका बनाया। 1838 में जिन्होंने 48 में पहली बार बालिकाओं के लिए, जो कि डिफ्रीज क्लास की थी, ट्राइब्स थी, महार और मांग जनजातियों की थी, उनके लिए जनजातियों की थी, उनके लिए बालिका स्कूल खोला। न केवल एक स्कूल खोला परंतु उस परंपरा में 23 से अधिक स्कूल खोले गए और पहली बार एक बालिका शिक्षा की नींव रखी गई। काव्या फुले और बावन काशी रत्नाकर उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने ये साबित किया कि केवल पुरुष ही थिंकर नहीं हो सकते, महिलाएं भी राजनीतिक चिंतक हो सकती हैं, उनके पास भी आइडिया हो सकता है। जो पुरुषवादी मानसिकता थी, जो पैट्रियार्की सोसाइटी थी, उस सोसाइटी का उन्होंने प्रतिरोध किया और ये साबित किया कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं होती। पंडित रमाबाई सरस्वती, जिन्होंने हाई कास्ट हिंदू वुमन के नाम से किताब लिखी और जो हिंदू रिलीजन में महिलाओं के प्रति जो पैट्रियार्क सोसाइटी है या महिलाओं के प्रति जो उनका विचार है, जो आइडिया है और जो अतार्किकता है, वुमन राइट्स को वोलेट किया गया है, उसको स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है। पंडित रमाबाई के बाद अगर तार्किकता और वुमन राइट्स की बात करें तो सबसे आगे बेगम रुकैया का नाम आता है, जिन्हें रुकैया साखावत बेगम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने न केवल मुस्लिम बालिकाओं के लिए स्कूल खोला अपितु उनकी एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसे सुल्ताना ड्रीम्स के नाम से जाना जाता है। इस सुल्ताना ड्रीम में उन्होंने एक ऐसा सपना संजोया है जो बादलों के ऊपर उड़ती हुई कारों से और सब पुरुषों को, जो कि ताकत के प्रतीक हैं, उन्हें मानसिक रूप से, मस्तिष्क रूप से तार्किकतावाद में हरा दिया गया है और एकांत में भेज दिया गया है। महिलाओं पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है और वो अपनी बुद्धि और स्वयं विवेक से अपनी स्वतंत्रता का, अपने विकास का, तमाम तरह का जो अधिकार है, उस अधिकार का वो उपयोग कर रही हैं। ये सुल्तानाज ड्रीम में अभिव्यक्त किया गया है, जो 1905 में लिखी गई उनकी पुस्तक है। साथियों, पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा तार्किकतावाद और महिला अधिकार के रूप में दो महत्वपूर्ण किताबों पर चर्चा की गई है। एक सच्ची रामायण, जिसमें रैशनलिज्म को डिज़ाइन किया गया है कि तर्क क्या हो सकता है, केवल शिक्षा और उपाधियां तर्क नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ते हैं या जिनको ऐसा काम करना चाहिए, वो पत्थर के सामने नतमस्तक नहीं होते, वो गंदे पानी से अपने शरीर को नहीं धो रहे होते, वो नारियल फोड़कर अपने सैटेलाइट की सफलता की प्रार्थना नहीं कर रहे होते। तो तार्किकता और शिक्षा में कोई संबंध नहीं है, तार्किकता और सरकारी सेवाओं में कोई संबंध नहीं है, तार्किकता और राजनेताओं में भी कोई संबंध नहीं है। तार्किकता सवाल की संस्कृति से उत्पन्न होती है, तार्किकता संदेह से उत्पन्न होती है, तार्किकता सवाल किया जाना चाहिए इससे उत्पन्न होती है। तो जो क्वेश्चन कल्चर है वह रैशनलिज्म का सबसे बड़ा पार्ट है और महिलाओं की तार्किकता का अंत करने के लिए उन्हें न केवल शिक्षा से वंचित रखा गया अपितु उन्हें उन तमाम तरह की परंपराओं में, रीति रिवाजों में, कर्म कांड में, घर में, चूल्हे में और रसोई में जकड़ दिया गया, जिसकी वजह से रैशनलिज्म डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पैट्रियार्की का सबसे बड़ा
उसूल था कि वह अपनी दासता को बरकरार रखने के लिए, अपने अधीन सजीव संपत्ति को बरकरार रखने के लिए रेसलिज्म का प्रतिरोध करती है। जैसे बालक प्रश्न पूछता है, बार बार प्रश्न करने पर हम जवाब नहीं दे पाते हैं और उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, ठीक ऐसे ही पैट्रियार्की ने किया, जो कि महिला के जन्म से जुड़ा हुआ है, महिला के विवाह से जुड़ा हुआ है और महिला के अंत से जुड़ा हुआ है। यानी कि जन्म, विवाह और मृत्यु पर जो पुरुष आधिपत्य स्थापित किया गया है परंपराओं के नाम पर, उसकी वजह से ही तार्किकतावाद का अंत हुआ है। तो पेरियार की पुस्तक सच्ची रामायण तार्किकतावाद में, और दूसरी पुस्तक जाति व्यवस्था और पितृसत्ता महिला अधिकारों के बारे में बात करती है कि किस तरह से वैसे अधिकार महिला को मिलने चाहिए जैसे अधिकार पुरुष को समाज के द्वारा सौंपे गए हैं, और जो नहीं सौंपे गए हैं तो उन पर सवाल उठाया जाना चाहिए, उन पर क्वेश्चन किया जाना चाहिए। यही क्वेश्चन महिलाओं को उनके अधिकार दिला सकता है। तो ये थी सामाजिक न्याय के महानायक पेरियार ईवी रामास्वामी। उनकी इस जन्म जयंती को हम तार्किकतावाद और महिला अधिकार के रूप में मनाएं और उनके इस आइडिया को अधिक से अधिक महिलाओं तक प्रेषित करें, ताकि ये मालूम हो सके कि रेसलिज्म क्या है और वुमन राइट्स, यानी कि पशुओं से ज़्यादा बदतर जिनसे व्यवहार किया जाता है, उस दुर्व्यवहार को त्यागा जा सके और एक अच्छे व्यवहार की हम शुरुआत कर सकें। आप सभी को फिर से पेरियार जयंती की ढेर सारी कोटि कोटि शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।